गाइज वेलकम बैक टू रियल नॉलेज वर्ल्ड। आज हम बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो क्लास 10th के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें हम टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे और इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो कुटपाद जो है अमीबा में पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा सी। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव होता है और ये कुटपाद के द्वारा ही अपना भोजन ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो दिन और रात दोनों समय करता है, जैसे पीपल के वृक्ष, तुलसी के पौधा और नीम के पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वह हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है तो यह होगा एनीमिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो इसका राइट आंसर होगा मृतजीवी पोषण। कवक में मृतजीवी पोषण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो है एक प्रकार का हार्मोन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। तो मनुष्य में वृक्क उत्सर्जन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश। तो फ्रेंड्स ये सभी आवश्यक होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो होता है वह जल से बाहर निकलता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है जल से बाहर निकलता है। जल का फॉर्मूला होता है H2O और जो जल होता है उसी से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में पाया जाता है। इसका एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या कि पौधे में क्लोरोफिल का मुख्य घटक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम। इसमें क्वेश्चन बोल रहा था मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका राइट आंसर होगा 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, तो यह होता है नीचे से ऊपर की ओर, यानी इसका राइट आंसर होगा बी, ऊपर की ओर होता है। इसको एक और प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जाइलम में किस प्रकार की गति होती है? तो यह होता है एक दिशीय गति, क्योंकि पौधे नीचे से यानी पौधे जो है जड़ से क्या करता है, पानी को ऊपर की ओर ग्रहण करता है, क्योंकि यह एक क्या काम कर रहा है कि ऊपर की ओर जो है पानी जाता है, जिसके कारण इसको बोलते हैं एक दिवसीय गति भी बोलते हैं। तो जाइलम जो है वह एक दिवसीय गति भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो इसका राइट आंसर होगा वृक्क। मनुष्य में वृक्क जो है प्रमुख उत्सर्जी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क की क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन है? तो वृक्क की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है। फ्रेंड्स यह आपका नेफ्रॉन का चित्र एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसको आप बनाना सीख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं। तो ये होता है उत्सर्जन तंत्र। आप जानते हैं हमारे शरीर में
विभिन्न प्रकार के हानिकारक पदार्थ बन जाते हैं जिनको शरीर से बाहर निकलना काफी जरूरी होता है, तो यह उत्सर्जन तंत्र के द्वारा बाहर त्याग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकालता है? तो वह कृत्रिम वृक्क जो होता है वह आपका निस्यंदन की क्रिया के द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट को बाहर निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा कॉकरोच में। कॉकरोच में जो होता है खुला परिसंचरण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित लवक पाए जाते हैं, तो हरित लवक पाए जाते हैं खम्बोतक की कोशिका में, खम्बोतक की कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधों में पोषण की विधि होती है, हरे पौधों में पोषण की विधि होती है तो स्वपोषी विधि होती है, क्योंकि हरे पौधे स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन, क्योंकि पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, जल का उपयोग करते हैं तथा क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन को उत्पाद के रूप में वह बाहर त्याग करते हैं, साथ ही साथ वह ग्लूकोज के रूप में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है, तो इसका राइट आंसर होगा वेना क्यू। वेना क्यू जो होता है शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में रसारोहण होता है, पौधों में रसारोहण होता है, तो यह आपका होता है फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम जो क्या करता है, पौधों में खाद्य पदार्थों को ढोने का कार्य यानी संवहन करने का कार्य करता है। जाइलम और फ्लोएम को बोलते हैं संवहन बंडल बोलते हैं। जाइलम जो है पौधों में जल को ढोता है अर्थात संवहन करता है, और फ्लोएम जो होता है वह पौधों में खाद्य पदार्थ का संवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैविक का स्राव किया जाता है, सैविक का स्राव आपके छोटी आंत के द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा का स्रोत है, कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य के प्रकाश। कार्बन के स्वांगीकरण के लिए सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उत्पादक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उत्पादक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ग्लूकोज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में 4 विषम पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हृदय जो होता है एक मांसल संरचना होता है और हृदय में 4 विषम पाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं दाया अलिंद, दाया निलय, बाया निलय, दाया निलय, अर्थात मानव हृदय में 4 विषम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, तो इसका राइट आंसर होगा 20 मिलीग्राम। फ्रेंड्स बता दें कि मानव मूत्र में 95% जो होता है वह जल होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% में अन्य जो होता है वह आपका पदार्थ होता है, साथ ही साथ हार्मोन होता है, और 2.5% ही यूरिया जो होता है मानव मूत्र को जहरीला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं आपका उद्दीपन के रूप में संचित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो वृक्क के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि यह 2013, 15 और 16 में एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसका राइट आंसर होगा मधुमेह रोग।
इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज हमने इस वीडियो में 30 क्वेश्चन कवर किया और 30 क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं। फ्रेंड्स आपको क्या करना है, प्रतिदिन एक टारगेट फिक्स करना है और उस टारगेट के अनुसार आपको क्या करना है, इस 30 क्वेश्चन को हमेशा के लिए याद कर ही जाना है। तो फ्रेंड्स अगर आप सोचते हैं कि आप एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं ला सकते हैं तो फ्रेंड्स आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। फ्रेंड्स अगर यह वीडियो फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।